नाउ टुडेज टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव पढ़ाया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव को भी उसी प्रकार से पढ़ना है। यहाँ पर भी हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वेव को डेंसर मीडियम के ऊपर और उसके बाद में फिर रेयर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस लॉन्जिट्यूडिनल वेव का रिफ्लेक्शन होता है। यू नो दैट लॉन्जिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ compression and rarefaction. Compression and rarefaction are alternatively produces in the longitudinal wave. तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन्स है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब पार्टिकल्स है। स्ट्रेट लाइन मतलब पार्टिकल्स है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स को अगर आप लोग देखोगे तो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो काफी पास में है और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो काफी दूर है। यहां पर अगर देखोगे तो पार्टिकल काफी पास में है, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। पार्टिकल पास में है, पार्टिकल दूर है, पार्टिकल दूर है, पार्टिकल पास में है, एंड इट इज कॉल्ड एज द कंप्रेशन। कंप्रेस्ड होना, कंप्रेस्ड होना, कंप्रेस्ड होना इसका मतलब पार्टिकल पास में आएंगे। यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यहां पर प्रेशर कम होता है, बिकॉज इन दिस केस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। तो जब ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होगा, तो या तो हम लोग कंप्रेशन को इंसिडेंट करेंगे या तो रेयरफैक्शन को इंसिडेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेव का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से करते हैं। लेट अस कंसीडर रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम द डेंसर मीडियम। लास्ट टाइम जैसे बताया था, डेंसर मीडियम का ये सरफेस बता रहे हैं हम लोग, वॉल बता रहे हैं, या डेंसर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम हो गया। या तो कंप्रेशन इंसिडेंट करो या तो रेयरफैक्शन करो। तो मैं यहां पर कंप्रेशन को इंसिडेंट कर देता हूं। ये हो गया कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ। वेव राइट साइड में जा रहा है, वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट में ही रहेगा। पार्टिकल भी उधर कंप्रेस हो रहे हैं, डेंसर की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं, तो पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन डेंसर की तरफ ही रहेगा। यहां पर एक्शन वेव के द्वारा होगा, वेव एक्शन करेगा तो सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन। एक्शन राइट में होगा, रिएक्शन लेफ्ट में होगा। तो जब ये कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब आपको बताया मैंने हाई प्रेशर है, जब ये हाई प्रेशर डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होगा तो डेंसर मीडियम रिएक्शन ज्यादा करेगा। जैसे मैंने आपको पंच का एग्जांपल बताया था, सीमेंट के वॉल के ऊपर पंच करोगे, एक्शन करोगे तो आपके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होगा, मतलब रिएक्शन ज्यादा होगा। तो लेफ्ट साइड में रिएक्शन ज्यादा होगा, और रिएक्शन ज्यादा होने के कारण फिर यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे, यहां पर जो पार्टिकल होंगे ये पार्टिकल पास में ही आएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल को पुश किया जाएगा। तो वेव का डायरेक्शन ये हो गया, लेफ्ट साइड में आएगा, और पार्टिकल को इस तरफ पुश किया जाएगा तो पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया। यहां दिखा देता हूं। What is the conclusion? Conclusion is that BW गेट रिवर्स, वो तो हर इसमें होता ही है,
डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होने के कारण पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स होता है, डेंसर है, ध्यान में रखना है। जहां डेंसर के ऊपर इंसिडेंट हुआ पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स, जहां पर रेयरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं होगा। और यहां पर आपने इंसिडेंट किसको किया, कंप्रेशन को। किसमें कन्वर्जन हुआ, कंप्रेशन में, कंप्रेशन में ही हुआ। कंप्रेशन में ही हुआ। यहां पर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स होने के कारण जो फेज एंगल है, जो फेज चेंज हो रहा है, ये 180 डिग्री का ही हो रहा है। मतलब जहां डेंसर मीडियम, वहां पर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स, और पार्टिकल वेलोसिटी जहां रिवर्स है वहां पर फेज एंगल 180 डिग्री का ही होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम द डेंसर मीडियम। सेकंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम रेयरर मीडियम। अब जैसा ट्रांसवर्स में हमने रेयरर मीडियम को डॉटेड लाइन से दिखाया था, वैसे यहां पर भी दिखा दो। इधर रेयरर मीडियम है, कंप्रेशन को इंसिडेंट करो, कंप्रेशन को इंसिडेंट कर दिया हमने। वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड में, पार्टिकल भी किधर जा रहे हैं, कंप्रेशन होने के कारण राइट साइड में। एक्शन कौन करेगा, वेव। रिएक्शन कौन करेगा, डेंसर मीडियम का सरफेस। एक्शन किधर होगा, राइट में, रिएक्शन किधर होगा, लेफ्ट में। पर रिएक्शन कितना होगा वो देखना पड़ेगा। डेंसर अगर होता तो रिएक्शन बहुत ज्यादा होता, लेकिन ये रेयरर मीडियम है तो रिएक्शन कम होगा। और रिएक्शन कम होने के कारण क्या होगा, इस तरफ प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने के कारण, अगर प्रेशर अगर ज्यादा है तो कंप्रेशन, प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, रेयरफेक्शन। तो यहां पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, इसका मतलब यहां पर क्या बना, यहां पर रेयरफेक्शन बना। वेव तो उल्टा जाएगा ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कम होने के कारण पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी एज इट इज होगा। एंड कंक्लूजन इज दैट VW get reversed, VP सेम। जहां रेयरर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हुआ, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्जिट्यूडिनल हो, पार्टिकल वेलोसिटी सेम होगा। यहां पर आपने इंसिडेंट किया कंप्रेशन को, और यहां पर फॉर्म हुआ रेयरफेक्शन। फेज चेंज, पार्टिकल वेलोसिटी सेम, और पार्टिकल वेलोसिटी सेम होने के कारण जो फेज एंगल है वो फेज एंगल यहां पर होगा 0 डिग्री का। जहां हम लोग ट्रांसवर्स वेव पढ़े थे तो यहां पर क्रेस्ट का ट्रफ हुआ था, और यहां क्रेस्ट का क्रेस्ट ही हुआ। यहां पर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर हम लोग बात करें लॉन्जिट्यूडिनल की, और लॉन्जिट्यूडिनल में ट्रांसवर्स के अपोजिट होता है। सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम द डेंसर मीडियम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम द रेयरर मीडियम। Thank you.